ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों बढ़ते आगे। अजीत पवार के निधन पर पीएम मोदी ने शोक व्यक्त किया है। अजीत पवार जमीन से जुड़े नेता थे। पीएम मोदी का ये पोस्ट, निधन से गहरा सदमा लगा। जनता के नेता थे अजीत पवार। पीएम मोदी ने ये पोस्ट किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पवार को श्रद्धांजलि अर्पित की है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पूरे निधन पर, इस हादसे को लेकर दुख व्यक्त किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो तस्वीरें पोस्ट करते हैं। दोनों ही तस्वीरों में आप उनको देख सकते हैं। अजीत पवार के साथ कितने आत्मीयता से और अपनेपन से वो मुलाकात करते थे। अजीत पवार, जिन्होंने साल 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान एनडीए में वो शामिल रहे और उसके बाद से ही एक अलग पहचान उन्होंने बनाई है। हालांकि और बारामती की बात करें, वहां पर बेहद सशक्त छवि, जनता के बीच लोकप्रिय नेता। आणि परखड स्पष्ट वक्तेपणा, निर्भीड, रोखठोक बोलणारे असले तरी सुद्धा, त्याला चूक म्हणणारे असले तरी सुद्धा अतिशय मनाने ते निर्मळ होते। याचा अनुभव मी स्वतः घेतलेला आहे। त्यांच्यासोबत मी मंत्रिमंडळात देखील काम केलं। मी मुख्यमंत्री असताना त्यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून देखील काम केलं आणि जेव्हा मुख्यमंत्री मी असताना मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना किंबहुना इतरही योजना जेव्हा आम्ही सुरू केल्या, तेव्हा आर्थिक जे काही घडी आहे किंवा आर्थिक तरतूद जी आहे ती अतिशय उत्तमपणे त्यांनी त्यावेळेस केली आणि त्याचा अनुभव मला आहे। आणि एकदा करायचं ठरवलं की ते अजितदादा करायचे। करतो, बघतो, पाहतो असे शब्द त्यांच्या डिक्शनरीत नव्हते। व्हायचं असेल ते तात्काळ करायचे, नसेल त्याला नाही म्हणायचे। असा स्पष्ट वक्तेपणा या महाराष्ट्राने पाहिलेला आहे। मी असेन, मुख्यमंत्री देवेंद्रजी असतील, अजितदादा असतील, आम्ही टीम म्हणून काम केलं, टीम म्हणून काम करतो। आमच्या वेळाही कामाच्या वेगवेगळ्या, मी पहाटे उशिरापर्यंत काम करतो, अजितदादा पहाटे लवकर काम सुरू करतात, देवेंद्रजी दिवसभर काम करतात। आणि अजितदादांनी 6-6 वाजता देखील अपॉइंटमेंट दिलेल्या अधिकाऱ्यांनी आणि लोकप्रतिनिधींनी पाहिलेल्या आहेत। अतिशय वेळेचं महत्त्व आणि वेळेचं भान ठेवणारा नेता हरपलेला आहे। खरं म्हणजे काल परवाच आमची एका कार्यक्रमामध्ये भेट झाली। सरन्यायाधीश आपले भारताचे मुंबईत आले होते आणि ते येण्यापूर्वी आम्ही तिथंच एका चेंबरमध्ये बसलो होतो आणि त्यावेळेस झालेल्या चर्चा, गप्पा गोष्टी, आजही सकाळी जेव्हा मला त्यांची ही घटना कळली तेव्हा तेच समोर त्याच आठवणी काल परवाच्या येऊ लागल्या। खरं म्हणजे माझ्यापेक्षा ते राजकारणात देखील अनुभवी नेते, गेल्या अनेक वर्षापासूनचा त्यांचा अनुभव, वयाने देखील माझ्यापेक्षा ते मोठे होते माझ्या आणि अनुभवाने देखील। आणि म्हणून त्यांना राज्यातल्या अनेक विषयांचा गाढा अभ्यास होता, अनेक विभाग त्यांनी हाताळले होते, त्याचा राज्याला फायदा होत होता। मंत्रिमंडळात देखील ज्यावेळेस काही विषय यायचे त्यावेळेस आपल्या राज्याची आर्थिक परिस्थिती अशी आहे, आपल्याला सर्वांना काटकसर करावी लागेल, अशी अगदी निर्भीडपणे सांगणारे अजितदादा देखील आम्ही अनुभवलेत। शिस्तीचा नेता म्हणूनही आम्ही अनुभवलेला आहे आणि त्यामुळे
त्यांच्या जाण्याने फक्त पवार कुटुंबियांचंच नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्राचं न भरून येणारं नुकसान झालेलं आहे. आणि माझ्यापेक्षा वयाने मोठे असल्यामुळे एक जी काय आमची गेल्या अनेक वर्षापासूनची जवळीक निर्माण झाली होती, त्यामुळे राजकारणातले आम्ही तिघजण एक टीम म्हणून काम करत असलो तरी सुद्धा एक मोठा भाऊ हरपल्याची गेल्याची भावना देखील, दुःख देखील माझ्या मनामध्ये आहे. आणि मी त्यांना भावपूर्ण आदरांजली अर्पित करीत असतानाच मनामध्ये फार दुःखाच्या भावना आहेत. त्यांचं कुटुंब हे दुःख पचवण्याची क्षमता, डोंगरा एवढं दुःख आहे, ही क्षमता ईश्वराने त्यांना प्रदान करावी. कुटुंबाचंच नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्राचं झालेलं आहे नुकसान. हा, मी आणि मुख्यमंत्री देखील आम्ही जातो आहे. आमचे सहकारी आमच्यातून गेलेत, त्याचं दुःख आहे. म्हणजे सभा होत्या त्याही आज आम्ही रद्द केलेल्या आहे. सर, एक विचार असं वाटतं की तुम्ही आता उल्लेख केला की 2 दिवसांपूर्वी त्यांच्या जवळपास 1-1.5 तास तुम्ही बसलेले होतात, दोघंच खूप गप्पा झाल्या त्या चेंबरमध्ये. असं काही एक त्यांच्या किंवा मंत्रिमंडळात देखील असताना अशी काही त्यांची इच्छा, एखादी योजना किंवा एखादं त्यांना करायचं होतं ते तुमच्याशी त्यांनी शेअर केली, आपण हे करूया मिळून महाराष्ट्रासाठी, असं काही? नाही, आम्ही आतापर्यंत एकत्र जेव्हा तेही उपमुख्यमंत्री होते तेव्हा मी मंत्रिमंडळात होतो. मी मुख्यमंत्री असतानाही उपमुख्यमंत्री होते. आता देवेंद्रजी मुख्यमंत्री होते. आम्ही जे काही निर्णय आम्ही घ्यायचो ते निर्णय मिळूनच घ्यायचो. आणि मग एकदा एखादी सूचना आली की मग त्याला तिघांनी बळ देऊन ते पूर्ण करायचं. अजितदादा देखील एकदा कधी कधी असंही म्हणायचे की आपली आर्थिकता, आपली जी काही अर्थव्यवस्था महाराष्ट्राची आहे, काही नवीन योजना केल्यामुळे आपल्याला काटकसर करावी लागेल, पण जेव्हा काही निर्णय आपल्याला घ्यावेच लागतील त्यावेळेस मात्र ते मागे हटत नव्हते. आणि याचा अनुभव देखील आम्ही घेतलेला आहे. न भरून निघणारी पोकळी सातारा असेल, पश्चिम महाराष्ट्र या ठिकाणी देखील कशा प्रकारची तुम्ही पोकळी भरून काढणार आहे? नाही, यामध्ये साताराच नाही आहे तर त्यांचं जे असलेलं जे काही अनुभव आहे हा महाराष्ट्रासाठी होता. त्यांनी प्रतिनिधित्व केल्यामुळे मला वाटतं फार मोठं नुकसान झालेलं आहे, न भरून येणार. शेवटचा प्रश्न, जे काय जसा हा जो विमान अपघात झाला ज्या प्रकारे, काय वाटतं याची चौकशी व्हायला हवी आणि येणाऱ्या काळामध्ये असे अपघात होऊ नयेत, त्यामुळे बिलकुल याची उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को आप सुन रहे थे। उन्होंने इस पूरे मामले पर शोक व्यक्त किया है, लेकिन ये 12 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 12 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर हादसे की है और जब ये हादसा होता है वहां पर कैसे हालात होते हैं, लोग इकट्ठा हो जाते हैं। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं इस विमान हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर शुरू किया जाता है। जो तमाम विभाग के अधिकारी हैं वो यहां पर मौजूद रहते हैं। तीसरी तस्वीरें किस तरीके से विमान आग के गोले में तब्दील हो जाता है, तीसरी तस्वीर में आप देखकर समझ सकते हैं। चौथी तस्वीर आप जहां भी देखेंगे वहां पर आपको धुएं का गुब्बार ही नजर आएगा, लेकिन यहां पर जो विमान है उसमें जो आग लगी थी उसे बुझा दिया जाता है और विमान से शवों को निकाला जा रहा होता है। पांचवी तस्वीर आला अधिकारी यहां पर मौजूद है, स्थानीय लोग यहां पर मौजूद है, फायर ब्रिगेड की टीम और एम्बुलेंस यहां पर मौजूद है। छठी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है जिसमें आप देख सकते हैं स्थानीय लोगों में भी अफरा तफरी है। हालांकि कुछ स्थानीय लोगों का यह भी कहना है जब यह हादसा हुआ वो भागे भागे हादसे वाले स्थल पर पहुंचते तो हैं, घटना स्थल पर पहुंचते तो हैं, लेकिन विमान आग की गोले में तब्दील हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पर एक तो स्थिति इतनी भयावह हो जाती है कि कोई किसी को बचाने की कोशिश भी नहीं कर सकता। सातवीं तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये वो तस्वीर है जिसमें आग को बुझा लिया जाता है, लेकिन उसके बाद ये जानकारी मिलती है कि इस विमान में जितने लोग सवार थे उनकी मौत हो चुकी है। हालांकि अभी तक 5 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है।
8वीं तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, विमान में अब कुछ नहीं बचा है। विमान पूरे तरीके से 8वीं और 9वीं तस्वीर में आप देख सकते हैं विमान जलकर खाक हो चुका है। लेकिन अभी भी 10वीं तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिसमें रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। जांच विभाग के जो अधिकारी है वो भी यहां पर पहुंचे हुए हैं, सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी यहां पर मौजूद है। 11वीं तस्वीर और 12वीं तस्वीर देखिए किस तरीके से 12वीं तस्वीर में आप देखकर समझ सकते हैं यहां पर जो लोग हैं जो नेता को देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि बारामती वो किला है, अभेद किला रहा अजीत पवार के लिए, जिसको उन्होंने 1991 से यहां पर वो पहली बार विधायक बनते हैं, उसके बाद से लगातार जीतते आए। और 12वीं तस्वीर, लोगों में बेहद शोक की लहर है। ये दुखद समाचार महाराष्ट्र से प्राप्त हो रहा है। प्लेन दुर्घटना में महाराष्ट्र के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अजीत पवार जी के बारे में दुखद सूचना प्राप्त हो रही है। बहुत ही हृदय विदारक घटना है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिजनों को इस असहनीय पीड़ा को सहने की ताकत दें, उनके अनुयायियों को, उनकी पार्टी के सभी पदाधिकारियों को ईश्वर ताकत दे असहनीय पीड़ा को सहने की, और हमारी तरफ से पूरी संवेदनाएं हैं। ये सामाजिक क्षेत्र के लिए, राजनीतिक क्षेत्र के लिए बहुत ही दुखद घटना है। 6 लोग सवार थे और अजीत पवार जी भी उसमें सवार थे, ऐसी सूचना आ रही है। अगर ये सच है तो आज का दिन दुर्भाग्य का दिन है। इतनी बड़ी दुर्घटना शायद हम पिछले दशक में ऐसी दुर्घटना कभी हमको दिखने को नहीं मिला। ये दिल को दहला देने वाली दुर्घटना है। भगवान करे। मुझे बहुत ही ये शॉकिंग न्यूज़ है, दर्दनाक है और हृदय विदारक है। आपसी मतभेद रहे हैं पर उनके साथ मुझे काम करने का मौका भी मिला है और अत्यंत कमिटेड और हमेशा काम से काम रखने वाले एक व्यक्ति थे। और मैं पवार साहब को, सुप्रिया को, सुनेत्रा जी को, पार्थ को, जय को, सभी को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूंगी। और वो लाखों करोड़ों जो बारामती वाले हैं, महाराष्ट्र वासी हैं, उन सबको अपना संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूंगी, क्योंकि वो एक महाराष्ट्र के एक मैं कहूंगी अमंग्स द यंगर लीडरशिप थी और काफी प्रॉमिसिंग लीडरशिप थी। उनका इस तरीके से जाना बहुत ही दर्दनाक है। समझ नहीं सकता। हमारी सरकार थी, आदरणीय उद्धव जी बाळासाहेब ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे, तभी भी अजित पवार अर्थमंत्री थे, और उनके साथ में जो कुछ क्षण मिले, जो क्यों कभी बात हुई, इतना पारदर्शी नेता नहीं देखा। हाँ कहा तो हाँ 100% काम होगा, ना कहा तो 10 जगह जाओ तो भी नहीं होगा। तो खुले थे कि भाई जो होने वाला है मैं हाँ बोलूंगा तो करूंगा, मतलब करूंगा। और बोल्ड, बहुत बोल्ड थे। महाराष्ट्र के खास करके उनके बारामती क्षेत्र की प्रगति में उनका आदरणीय शरद पवार साहब के आशीर्वाद से बहुत बड़ा योगदान था। पूरा पवार परिवार आज व्यतीत होगा। हम उनके दुख में सहयोगी और भावपूर्ण श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। मैं स्तब्ध हूं अजीत दादा के प्लेन क्रैश को सुनकर के। मैं भगवान से अभी भी प्रार्थना कर रहा हूं कि मुझे सूचना नहीं मिली है कि उनकी मृत्यु हो गई है। मुझे ये सूचना मिली है कि उनको घायल अवस्था में चार्टर्ड प्लेन से मुंबई ले जाया गया। हम सब लोग अजीत दादा के स्वास्थ्य की कुशलता की कामना करते हैं। जिस तरीके से जो भयावह हादसा बारामती में हुआ है उसको सुनकर के मैं स्तब्ध हूं, और इस हादसे की तमाम सारे पहलुओं की जांच हो। कहीं कोई ये हादसा कोई साजिश तो नहीं है, ये हादसा कैसे हुआ है। अजीत दादा की कुशलता की हम सब लोग प्रार्थना करते हैं। भले ही वो हमारे प्रतिपक्षी दल में थे, लेकिन हमारे दिलों के करीब थे, हमारे साथ उन्होंने बरसों बरस काम किया है, हम बहुत करीब उनके रहे हैं। बहुत ही दुखद है, एक ऊर्जावान नेता की इस प्रकार से अचानक मौत हो जाना निश्चित रूप से बहुत दुखदायी है। और प्लेन का क्रैश होना बहुत ही, मतलब सुबह ही सुबह ऐसी न्यूज़ मिली कि बड़ा मन एकदम विचलित हो गया।
और बहुत ही हमारी पूरी संवेदना उनके परिवार के साथ है। तो देखिए, अभी भी तमाम जो राजनेता हैं, चाहे वो विपक्ष के ही क्यों ना हो, उन्हें भी यकीन नहीं हो पा रहा कि यह हादसा हो गया है और अब अजीत दादा अब उनके बीच नहीं रहे। हमारे साथ राष्ट्रीय महासचिव एनसीपी के सैयद जलालुद्दीन मौजूद है। बहुत स्वागत है सैयद जी आपका प्राइम न्यूज पर। और ये बेहद दुखद वक्त है जब ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ कि इस पूरे हादसे को आप कैसे देखते हैं? अजीत पवार का यूं दुनिया से चले जाना, इस हादसे को आप कैसे देखते हैं? अजीत पवार के लिए कोई शब्द, कोई ऐसी वाकया जो आपके सामने घटित हुई हो, जो आपको अभी भी याद हो? सैयद जी, तो देखिए वापस जाएंगे। राष्ट्रीय महासचिव एनसीपी के नेता हैं हमारे साथ सैयद जलालुद्दीन जुड़े हुए, लेकिन देखिए वो तमाम बयान आपको सुनवा रहे थे जिसमें जो विपक्ष के नेता हैं, जहां आपने देखा होगा सदन के अंदर भी हमेशा की बहस होती रही, लेकिन जब उनके निधन की खबर आई तो कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा कि अब अजीत पवार हमारे साथ नहीं है। हमारे साथ राष्ट्रीय महासचिव एनसीपी के सैयद जलालुद्दीन मौजूद है। बहुत स्वागत है सैयद जी आपका प्राइम न्यूज पर। ये बेहद दुखद वक्त है जब आपसे